नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीच वे में। आज हम वीकली करंट अफेयर सेशन लेकर आए हैं, जिसमें कि आपके 15 से लेकर 21 अक्टूबर तक की जितनी भी करंट अफेयर और जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं, उन सबको विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाले अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। ये जो वीकली करंट अफेयर का सेशन होने वाला है, इसमें हम क्या-क्या चर्चा करेंगे? इसमें हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी, दिन और घटनाएं, सरकार की नीतियां, शिखर सम्मेलन और सम्मेलन, व्यापार और अर्थव्यवस्था, भारत और विश्व, पुरस्कार और सम्मान, राज्यों के मामले के ऊपर विचार करेंगे, नियुक्तियां, अंतर्राष्ट्रीय मामले, राष्ट्रीय मामले तथा खेल तथा रक्षा के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें जो सबसे पहले बात करते हैं वो है खेल संबंधित घटनाओं के बारे में, जो कि आपके 15 से लेकर 21 अक्टूबर तक के बीच में हुई है। ठीक है, अर्जुन एरिगेसी ने WR शतरंज मास्टर कप जीता। ठीक है, गोवा में राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप शुरू हुआ। कहाँ पे शुरू हुआ है? गोवा में। क्या? राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप। ठीक है, बाला देवी 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। कौन बनी है? बाला देवी, जिसने की 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल किए हैं। ठीक है, जो कि आपकी पहली भारतीय महिला बनी है। विराट कोहली 9,000 टेस्ट रन बनाने वाले कौन से खिलाड़ी बने हैं? चौथे खिलाड़ी बने हैं। इससे पहले जो यह महारत हासिल किया है वो आपके सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ तथा सुनील गावस्कर द्वारा यह किया गया था। अब विराट कोहली ने भी 9,000 रन टेस्ट रन बनाने वाले चौथे खिलाड़ी बने हैं और उनकी रैंकिंग वर्तमान में 18वीं है। ठीक है, KKFI ने प्रथम खो खो विश्व कप के लिए लोगो और टैगलाइन का अनावरण किया। और जो खो खो विश्व कप का जो पहला सत्र होने वाला है, यह कब होने वाला है? 2025 को होने वाला है। और कहाँ पे होने वाला है? ये भारत में होने वाला है। ठीक है, अखिल श्योरान में ISSF विश्व कप फाइनल में कांस्य पदक जीता। किसने? अखिल ने। ठीक है, कहाँ पे? ISSF विश्व कप के फाइनल में कौन सा पदक? कांस्य पदक जीता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। उदित दुहान महिला HIL में सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है। कौन? हॉकी इंडियन लीग में सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है। कौन? महिला में उदिता दुहान। ठीक है, सोनम उत्तम मास्क ने ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। ठीक है, पायल कनोडिया ने IUKL यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कैटेबल लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप में कितने? 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, कामिंडू मेंडिस को सितंबर के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब दिया गया। कामिंडू मेंडिस किस देश के खिलाड़ी है? क्रिकेट खिलाड़ी है, वो है आपके श्रीलंका के। ठीक है, हरमनप्रीत कौर को IWLF यानी कि इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन भारोत्तोलन स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, भारत को ISSF जूनियर विश्व कप 2025 मेजबानी का अधिकार मिला है। ठीक है, कहाँ पे होने वाला है 2025 का विश्व कप? वो आपके भारत में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है नियुक्ति के बारे में है कि इस हफ्ते कौन कौन सी नियुक्तियां की हुई हैं। ठीक है, विजय रहाटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो आपका विजय रहाटकर को। ठीक है, पुबुत दसना को नेपाली क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है। किसे नेपाली क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया है? पुदु दासनायके को। ठीक है, सौरभ गांगुली JSW यानी कि जिंदल साउथ वेस्ट स्पोर्ट्स के क्रिकेट निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में अनुशासित किया गया है। ठीक है, नायब सिंह ने पंचकुला में दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। किसने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली? वो आपके नायब सिंह द्वारा। ठीक है, रश्मिका मंदाना को राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा का राजदूत नियुक्त किया गया है। किसे राष्ट्रीय सुरक्षा साइबर सुरक्षा का राजदूत नियुक्त किया है? वो आपके रश्मिका मंदाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में आगे बात करते हैं नियुक्ति में। वो आपके नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ठीक है, एशात अजीमा को भारत में मालदीव का राजदूत नियुक्त किया गया है। किसी भारत में मालदीव का राजदूत नियुक्त किया है? वो आपका एशात अजीमा को। ठीक है, S परमेश को भारतीय तटरक्षा बल का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। किसी भारतीय तटरक्षा बल का प्रमुख नियुक्त किया है? वो आपके S परमेश को। किसका? भारतीय तटरक्षा बल का। ठीक है, पार्थ प्रतिमा सेन गुप्ता बंधन बैंक के MD और CEO नियुक्त हुए हैं। ठीक है, महिला जयवर्धने को मुंबई इंडियंस का मुख्य कोच फिर से नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसे मुंबई इंडियंस का मुख्य कोच फिर से नियुक्त किया है? वो आपके महिला जयवर्धने को। ठीक है, आगे देखते हैं। अब है आपके कुछ अंतर्राष्ट्रीय मामले।
जो कि आपके इस हफ्ते हुए हैं वो है उत्तर कोरिया ने नए संविधान में दक्षिण कोरिया को शत्रुतापूर्ण राज्य बताया है। किसने? उत्तर कोरिया ने दक्षिणी कोरिया को कौन सा राज्य बताया है? शत्रुतापूर्ण राज्य बताया है। ठीक है। बांग्लादेश ने हसीना शासन द्वारा शुरू की गई छुट्टियां रद्द की। ठीक है। बांग्लादेश में जो हसीना का शासन था उनके द्वारा जो भी छुट्टियां दी गई थी उनको किसने फिर से उनको रद्द कर दिया गया है। ठीक है। WHO ने 2025 से लेकर 28 तक स्वास्थ्य पहलों के लिए $1 बिलियन सुरक्षित रखे हैं। किसने स्वास्थ्य पहलों के लिए $1 बिलियन सुरक्षित किया है? वो आपके WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कब से कब तक? 2025 से लेकर 2028 तक। ठीक है। सावरेन वेल्थ फंड द्वारा अबू धाबी को विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया है। किसे विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया है? वो आपका अबू धाबी। यह किसके द्वारा घोषित किया है? सावरेन वेल्थ फंड द्वारा। ठीक है। इजराइल प्रतिबंध के बीच भारत ने यूएन महासचिव का समर्थन करने से क्या कर दिया है? परहेज कर दिया है। ठीक है। अब हम राष्ट्रीय मामलों के ऊपर आते हैं। ठीक है। अब हम राष्ट्रीय मामलों के ऊपर बात करते हैं। करनाल स्थित भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान ने 13 नई गेहूं फसलों के किस्मों के बीज वितरण करना शुरू कर दिया है। किसने? करनाल में जो स्थित आपका भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान है संस्थान है उसने कितनी किस्मों का? 13 नई गेहूं की किस्मों के बीज वितरित करना क्या कर दिया है? शुरू कर दिए गए हैं। भारत और मेटा ने स्कैम से बचो अभियान शुरू किया है। किसने? भारत सरकार और मेटा ने एक दूसरे की सहायता से क्या कर दिया है? स्कैम से बचो अभियान शुरू कर दिया है। जितेंद्र सिंह ने तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्व संचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा कौन? पवन चित्रा का अनावरण किया है। किसने? किसके द्वारा? तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किसका हवाई अड्डा आधारित स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा कौन सी? पवन चित्रा का अनावरण किया। कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम। किसके द्वारा? जितेंद्र सिंह के द्वारा। ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने नागरिक अधिनियम की धारा 6A को बरकरार रखा है। ठीक है। राष्ट्रीय मामलों में ही आगे सरकार ने अग्रिम टिकट बुकिंग की समय सीमा 120 दिन से घटाकर कितनी कर दी है? 60 दिन कर दी है। रेल टिकट बुकिंग की समय सीमा जो पहले 120 दिन थी वो अब घटाकर कितनी कर दी है? 60 दिन कर दी है। अब 60 दिन पहले आप टिकट बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है। सरकार ने कांदा एक्सप्रेस शुरू की है। ठीक है। सरकार ने दिल्ली में प्याज की आपूर्ति के लिए कांदा एक्सप्रेस शुरू की है जो कि प्याज की आपूर्ति को पूरा करेगी। ठीक है। 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता रायपुर में शुरू हुई जो कि आपकी 16 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक चलने वाली है। ठीक है। कौन सी? 27वीं अखिल भारतीय वन प्रतियोगिता कहाँ पे? रायपुर पे शुरू होने वाली है। ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का 31वां स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है। यह कब मनाया गया? यह 18 अक्टूबर को मनाया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? यह की गई 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2642 करोड़ की मल्टी ट्रैकिंग रेलवे परियोजना को मंजूरी दी है। ठीक है। भारत ने अनुसंधान NRF के अंतर्गत अनुसंधान अनुदान और ईवी मशीन की शुरुआत की है। ठीक है। अब हम राज्य के मामले के ऊपर आते हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश अस्पताल में लगाए गए पिंक अलार्म। ठीक है। मध्य प्रदेश की सरकार ने गवर्नमेंट अस्पताल में क्या लगाए गए हैं? पिंक अलार्म जो कि आपकी महिला सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। ठीक है। विश्व बैंक और एडीबी ने अमरावती के विकास के लिए $1.6 बिलियन देने का वादा किया है। ठीक है। एडीबी यानी कि एशिया डेवलपमेंट बैंक। ठीक है। विश्व बैंक और एडीबी ने अमरावती जो कि आपके आंध्र प्रदेश की राजधानी है के विकास के लिए $1.6 बिलियन देने का वादा किया है जिसमें से $1.3 बिलियन जो है विश्व बैंक और एडीबी देगी। बाकी की आपूर्ति कौन करेगा? भारत सरकार करने वाली है। ठीक है। जम्मू और कश्मीर मंत्रिमंडल ने राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव पारित किया है। जम्मू कश्मीर मंत्रिमंडल में हाल ही में क्या किया है? राज्य का दर्जा बहाल करने का मांग की है क्योंकि 2019 में अगस्त में जो जम्मू कश्मीर को क्या है यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया था। ठीक है। बनाया गया था जिसके बाद जो है अब जो है जम्मू कश्मीर ने के मंत्रिमंडल ने पहली अपनी बैठक में क्या है राज्य दर्जा की मांग की है। ठीक है। किसने की है? जम्मू कश्मीर ने। ठीक है। मणिपुर में मेरा हो चोंगवा मनाया गया। ठीक है। मणिपुर में कब मनाया गया? मेरा हो चोंगवा यह मनाया गया 17 अक्टूबर को। इसका जो ये दिवस है वह समुदाय के बीच एकता को बढ़ावा दिया गया है। इस दिवस का मेन उद्देश्य है समुदाय के बीच एकता को बढ़ाना है। ठीक है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने स्कूल का नाम बदलकर क्या रख दिया है? महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रख दिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया जी। ठीक है। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में लागू करेगा। कहाँ कौन उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने किस विषय को अनिवार्य विषय के रूप में लागू करेगा? वो आपका संस्कृत को। ठीक है। आगे जो है, गुरुग्राम में सरस आजीविका मेला चल रहा है। कहाँ पे? गुरुग्राम, जो कि आपके हरियाणा में पड़ता है, जिसमें कि महिला के जो आजीविका मेला चल रहा है, जिसमें कि जो महिलाओं के द्वारा जो भी चीजें बनाई गई उसको उसकी प्रदर्शनी वहां पे करवाई जा रही है, जिसमें कि 900 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया है। ठीक है। आगे, काजीरंग राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बनकर उभरा है। कौन बना है दूसरा तितली विविधता केंद्र? वह आपका काजीरंग राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। गुजरात सरकार ने प्रमुख और लघु खनिज ब्लॉकों की नीलामी की है। किस सरकार ने? गुजरात की सरकार ने। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान ने दार्जिलिंग में पहला एसटीपी शुरू किया है। कहाँ पे? हिमालयन कहाँ पे किया है? दार्जिलिंग में। किसके द्वारा? हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान द्वारा। कर्नाटक का लक्ष्य गेमिंग और एनिमेशन क्षेत्र में एशिया का नेतृत्व करने वाला है। ठीक है। कर्नाटक किस क्षेत्र में एशिया का नेतृत्व करेगा? वो आपका गेमिंग और एनिमेशन के क्षेत्र में। ठीक है। केरल विधानसभा ने 2024 बक संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। किसके द्वारा बक संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है? वो आपका केरल विधानसभा द्वारा। ठीक है। अगला भी जो है राज्य मामले के ऊपर ही है। ठीक है। जयंत चौधरी ने विशाखापत्तनम में एनएसटीआई यानी कि नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विस्तार केंद्र का उद्घाटन किया है। किसने? जयंत चौधरी ने। कहाँ पे? विशाखापत्तनम में। ठीक है। असम सरकार ने बाढ़ को कम करने के लिए 129 आर्द्र भूमियों को क्या किया है? पुनर्जीवित करेगी। कौन? असम सरकार। कितनी? 129 आर्द्र भूमियों को। ठीक है। राजनाथ सिंह ने नौसेना के वीएलएफ रडार स्टेशन की आधारशिला रखी। वीएलएफ रडार यानी कि वेरी लो फ्रीक्वेंसी रडार स्टेशन की आधारशिला रखी। ठीक है। महाराष्ट्र ने 15,710 करोड़ की लागत वाली 2 नदी जोड़ो परियोजनाओं को मंजूरी दी है। किसने? महाराष्ट्र ने। कितनी? 15,710 करोड़ की लागत वाली 2 नदी जोड़ो परियोजना। ठीक है। महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय रखा जाएगा। किसका नाम बदलकर रतन टाटा के नाम के ऊपर रखा जाएगा? वो आपके महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम व्यापार और अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। जिसमें क्या है, जियो पेमेंट बैंक को म्यूचुअल फंड वितरण लाइसेंस मिला। किसे म्यूचुअल फंड वितरण लाइसेंस मिला? वो आपका जियो पेमेंट बैंक को। ठीक है। आरबीआई ने 4 सूक्ष्म ऋणदाताओं पर प्रतिबंध लगाया। ये प्रतिबंध किन किन पर लगाया? ये लगाया आपका असरविद माइक्रो फाइनेंस, आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज और डीएमआई फाइनेंस और नवी फिनसर को के ऊपर क्या लगाया? प्रतिबंध लगाया है। ठीक है। एससीबीआई ने एफपीआई के लिए बिक्री आय में तेजी लाने के उपाय पेश किए। एसबीआई यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा। ठीक है। अप्रैल से सितंबर तक भारत का निर्यात कितना बढ़ा है? 4.86% से बढ़कर 393.22 अरब डॉलर पर पहुंचा। ठीक है। एचडीएफसी बैंक ने सिंगापुर में अपनी पहली शाखा खोली। कहाँ? किसने सिंगापुर में अपनी पहली शाखा खोली? वो आपका एचडीएफसी बैंक। ठीक है। 2030 तक भारत का सेमीकंडक्टर बाजार 100 बिलियन डॉलर पार कर जाने का अनुमान लगाया है। ठीक है। अब पुरस्कार और सम्मान के ऊपर बात करते हैं कि इस हफ्ते किस किस को पुरस्कार और सम्मान मिले हैं। ठीक है। SGVN यानी कि सतलुज विद्युत निगम लिमिटेड ने SHRM यानी कि सोसाइटी फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंडिया 2024 में मानव संसाधन उत्कृष्टता के लिए 2 पुरस्कार जीते हैं। ठीक है। मोहन जी को वैश्विक प्रभाव के लिए मानवीय पुरस्कार मिला है। किसे वैश्विक प्रभाव के लिए मानवीय पुरस्कार मिला है? वो आपके मोहन जी को। ठीक है। एलिस्टेयर कुक, नीतू डेविड और एबी डिविलियर्स को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। किसी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? वो आपके एलिस्टेयर कुक, नीतू डेविड जो कि आपकी भारतीय क्रिकेटर महिला है। ठीक है। और एबी डिविलियर्स जो कि आपके साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज है, को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। ठीक है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने चंद्रयान 3 के लिए आईएएफ विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार जीता। किसने विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार जीता है? वो आपके एस सोमनाथ जो कि आपके इसरो के प्रमुख हैं। ठीक है।
HAL को महारत्न का दर्जा मिला। ठीक है, किसको? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को किसका दर्जा मिला? आपका महारत्न का दर्जा मिला। ठीक है, विशिष्ट PSU समूह भी इसमें शामिल हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम भारत और विश्व के ऊपर बात करते हैं। भूटान और भारत ने जल विद्युत सहयोग को सुदृढ़ करने पर चर्चा किया है। किस किस के बीच? भूटान और भारत के बीच। किसके ऊपर? जल विद्युत सहयोग के ऊपर। ठीक है, भारत ने PNG यानी कि पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स और लेबनान को होमोडायलिसिस मशीनें भेजी। ठीक है, किसने? भारत ने। किसको? लेबनान को। ठीक है, भारत ने श्रीलंका में स्कूलों को उन्नयन के लिए अनुदान सहायता बढ़ाई। किसने? भारत ने श्रीलंका में स्कूलों के उन्नयन के लिए क्या बढ़ाया? अनुदान सहायता बढ़ाई। IIT मद्रास दुबई में वैश्विक अनुसंधान केंद्र शुरू करेगा। कौन दुबई में वैश्विक अनुसंधान केंद्र शुरू करेगा? वो आपका IIT मद्रास। ठीक है, UAE ने भारतीयों के लिए नई वीजा ऑन अराइवल नीति शुरू की है। किसके द्वारा? UAE द्वारा। किसके? भारतीय नागरिकों के लिए। ठीक है, संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए भारत तुर्की मैत्री संघ ITFA की स्थापना की गई। ठीक है, जो कि आगे भारत और तुर्की मैत्री संघ को बढ़ावा देने के लिए है। ठीक है, किसकी स्थापना की गई? भारतीय तुर्की मैत्री संघ को, संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम शिखर सम्मेलन और सम्मेलनों के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, पुरी में लाइट हाउस टूरिज्म कनक्लेव 2024 का आयोजन किया गया। ठीक है, कहाँ पे? पुरी में, जो कि आपका उड़ीसा में है। ठीक है, वहां पे क्या किया गया? लाइट हाउस टूरिज्म कनक्लेव 2024 का आयोजन किया गया। ठीक है, KVIC यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के अध्यक्ष ने खादी स्वतंत्रता का ताना बाना का उद्घाटन किया। ठीक है, किसने? KVIC के अध्यक्ष ने खादी स्वतंत्रता का ताना बाना का उद्घाटन किया। KVIC यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिणी अफ्रीका। ठीक है, सिंगापुर में पहली आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता आयोजित हुई। कहाँ पे? सिंगापुर में पहली एशियन भारत ट्रैक। ठीक है, नई नीति आयोग नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार और एक्सपो 2024 का आयोजन करेगा। कौन करेगा? वो करेगा नीति आयोग। ठीक है, 7वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा कहाँ पे? नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। कौन सी? 7वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा। ठीक है, कहाँ पे आयोजित की जाएगी? आपकी नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। आगे इसी में शिखर सम्मेलन और सम्मेलन में भारत स्वीडन ने अनुसंधान और नवाचार में सहयोग को बढ़ावा किया। ठीक है, 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस इटली के मिलान में शुरू हुई। कौन सी? 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस कहाँ पे? इटली के मिलान में शुरू हुई। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा का उद्घाटन किया। किसने विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा का उद्घाटन किया? वो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है, औषधि विनियामक प्राधिकरणों का 19वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। ठीक है, किसका 19वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ? वो आपका औषधि विनियामक प्राधिकरणों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा डिफेंस यानी कि रक्षा के ऊपर। ठीक है, भारतीय तटरक्षा बल ने सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजित किया। किसने? भारतीय तटरक्षा बल ने। किसका? सागर कवच का। ठीक है, भारत ने अमेरिका के साथ $3.5 अरब के ड्रोन सौदे पर हस्ताक्षर किए। किसने? भारत ने अमेरिका के साथ कितने? $3.5 अरब के ड्रोन सौदे पर क्या किए? हस्ताक्षर किए। ठीक है, भारतीय तटरक्षा बल ने सागर कवच तटरक्षा सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया। ठीक है, भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन बहरीन और यूएई के द्वारा करेगा। कौन? भारत की नौसेना का कौन सा पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन बहरीन और कहाँ पे? यूएई का द्वारा करेगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीकली करंट अफेयर सेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं और वहाँ पे आपको यह पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।